वंदे मातरम दोस्तों सर्दियों में आपने सुना होगा गोंद के लड्डू खाए जाते हैं। ये रेसिपी तो आपने सुनी होगी। आपने सुना होगा पहले ज़माने में जो ड्राई फ्रूट और गोंद से बने हुए लड्डू होते थे, ये शरीर के अंदर ताकत बढ़ाने में बहुत उपयोगी होंगे। शरीर के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ाते हैं, शरीर में ताकत बढ़ाते हैं, गर्मी बढ़ाते हैं। और सर्दियों के अंदर हर घर में, भारतीय घर के अंदर, खासकर नॉर्दर्न इंडिया में जो एक रेसिपी है जो हर घर में खाई जाती थी, वो थे गोंद के लड्डू। अभी हमारे जो है जानकारी के अंदर एक और रेसिपी आई है जिसको मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, वो है सियालकोटी मूंगी। अब ये सियालकोटी मूंगी क्या चीज़ है? आपको पता है कि ये जो गोंद के लड्डू हैं और ये जो इस तरह की रेसिपीज़ हैं, ये सबसे ज़्यादा पंजाब और हरियाणा में बनती थी और ये कई 100 साल पुरानी रेसिपी है। इसका नाम भी सियालकोटी मूंगी तभी से चल रहा है। तो जो आपको पता है, सियालकोट एक पहले एरिया था, अब तो पाकिस्तान में है, पहले भारत का हिस्सा था। वहाँ पर ये रेसिपी बनी थी, काफ़ी हद तक गोंद के लड्डू जैसी है, लेकिन उससे भी कई गुना ज़्यादा ताकतवर इसको माना जाता है। क्यों माना जाता है? मैं आपको केवल इसके इंग्रेडिएंट बता रहा हूँ। इसमें मूंग की दाल डलती है, सभी तरह के ड्राई फ्रूट डलते हैं, गोंद डलती है, मिक्स सीड डलता है, मगज़, देसी गाय का घी डलता है, अजवाइन, जीरा, सौंफ, कार्डमम यानी कि इलायची डलती है, उसका देसी खांड डलती है, कमरकस डलता है, पॉपी सीड्स है, मखाना है। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, सारी की सारी शरीर के अंदर ताकत भरने वाली हैं। सर्दियों के अंदर पंजाब हरियाणा में जब ठंड पड़ती थी, तब उस केस में सियालकोटी से ये कई 100 साल पहले ये रेसिपी शुरू हुई थी। बेहद ताकतवर है, गोंद के लड्डू से भी ज़्यादा ताकतवर इनको माना जाता है। अगर इसके अंदर पूरी सर्दियों के अंदर कहा जाता है कि अगर 5-6 किलो ये शरीर के अंदर चली जाती है तो शरीर को ये वज्र के समान मजबूत कर देती है। इसके अंदर से खाने के बाद में फ़ायदे क्या क्या हैं? आजकल जो हमारे शरीरों के अंदर दिक्कत आ रही है, हमें जॉइंट पेन की दिक्कत हो रही है, घुटने कमज़ोर हो रहे हैं। पहले के समय पे लोग जो थे बूढ़े भी हो जाते थे, उनके शरीर के अंदर कभी कमज़ोरी आपको महसूस नहीं होती थी। इन सारी चीज़ों की वजह से सियालकोटी मूंगी जो होती थी, खासकर जब माँ बच्चों को डिलीवरी दे देती थी, उसके बाद में अगले 6 महीने तक गर्म चीज़ों को जब खिलाते थे, तब इसको खिलाया जाता था। जैसा मैंने बताया, गोंद के लड्डू की जगह पर ये खिलाई जाती थी। पंजाब हरियाणा की तरफ काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर उस समय पर प्रसिद्ध रहती थी। जिन माओं को डिलीवरी के बाद में, आजकल आप देखते हैं कि डिलीवरी करने के बाद बच्चे जो है माँ जो है बच्चों के लिए पर्याप्त दूध ही नहीं बना पा रही। वो क्यों नहीं बना पा रही है? क्योंकि शरीर के अंदर ताकत नहीं रह जाती। डिलीवरी के बाद में जितना शरीर में ताकत जानी चाहिए माँ के, उतनी ताकत नहीं पहुंच पाती है और वो कमजोरी पूरे जीवन अपने साथ कैरी करती है। ये सारी चीजें हमारे परिवारों में कभी नहीं थी, क्योंकि इस तरह की रेसिपीज हमारे पास रहती थी। तो मेरा आपसे निवेदन है, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे घर के अंदर महिलाएं हों, शरीर को अच्छे से तंदुरुस्त रखिए, थोड़ा बहुत व्यायाम हर रोज करिए। और सर्दियों में खासकर अगर आप उत्तरी भारत में हैं और जहां पर भी आपको लगता है टेम्परेचर थोड़ा सा भी डाउन गया है, वहां पर सियालकोटी मूंगी अच्छे से सर्दियों में खाइए। ये शरीर के लिए वरदान है। ये शरीर के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ाएगी, हड्डियों को मजबूत करेगी, शरीर से थकान को मिटाएगी, एनर्जी लेवल्स आपके बढ़ाएगी, इम्यूनिटी को आपको बढ़ा देगी। माओं के लिए बहुत अच्छी है, पुरुषों के पुरुष तत्व को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। सारी चीजें हैं जो इसके साथ में आपको प्राप्त होती है। ये जो आजकल आप सुन रहे हैं ना, ग्लूटेन फ्री चीज़ें खानी चाहिए, ग्लूटेन फ्री खानी चाहिए, हमारे पूर्वजों को पहले से पता था। ये सियालकोटी मूंगी 100% ग्लूटेन फ्री होती थी। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, बहुत कम मात्रा के अंदर इसके अंदर शुगर तो डलती नहीं थी। उस समय पे जैगरी पाउडर और देसी खांड होती थी, वही चीज़ इसके अंदर देसी खांड डाल के इसको बनाया गया है। तो इस तरह की चीज़ें हमारे पूर्वज स्वाभाविक रूप से अपनी रेसिपीज़ के अंदर लेकर आते थे, जिनको आज हमने ट्रेंड बना दिया है। तो मुझे आशा है इन सर्दियों के अंदर आप इसका लाभ अपने परिवार तक जरूर पहुंचाएंगे। सियालकोटी मूंगी का सेवन करना आरंभ करें। भारत वंदे मातरम।